नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर स्वामी चेतनानंद शास्त्री ने जन जागरण अभियान शुरू किया। इसी क्रम में कैंट विधानसभा क्षेत्र में जन जागरण कर सपा प्रत्याशी सुरेंद्र गांधी उर्फ राजू गांधी के चुनावी कार्यालय में पहुंचे। स्वामी चेतनानंद शास्त्री जी ने हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बातचीत के दौरान शास्त्री जी ने क्या कुछ कहा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर स्वामी चेतनानंद शास्त्री जी मौजूद हैं। इस समय स्वामी जी आप राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दिख रहे हैं, क्या वजह है? पिछली बार आपने तो बहुत कुछ कहा था। देखिए, मेरा आने का मकसद सिर्फ एक है और ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाए। वैसे तो मेरा अपील है देश के सारे नौजवानों से, जितने भी दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं या बेरोजगार हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ 69,000 वाला जो मामला चल रहा था, जिस समय आपने मेरी रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने परिचय आपको दिया भी था कि लोक दल के ज़माने से मैं मुलायम सिंह के साथ हूँ और आज भी समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो मुझे खुशी होती है कि मैं लोक दल में जो हमारे स्लोगन्स थे, जो कविताएँ थी, वो आज भी लोगों के, उन्नाव और कानपुर के लोगों के जबान पे है, चाहते हैं ना क्षेत्र में। स्वामी जी, आप इस समय कैंट विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके साथ प्रत्याशी और बड़े कर्मठी प्रत्याशी हैं राजू गांधी जी हैं। इनके बारे में क्या करना चाहते हैं? किस तरह आपको जीत की दहलीज का मंत्र देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सुनामी है अखिलेश जी का, और ऐसे प्रत्याशी हमारे राजू गांधी जी हैं जिनके पास जोश भी है और होश भी है। अब मुझे नहीं लगता कि कैंट विधानसभा के अंदर कोई समाजवादी पार्टी की इस प्रत्याशी का मुकाबला कर पाएगा। अरे किंतु वहाँ पे तो भाजपा के कद्दावर मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं और लोग बता रहे हैं उनकी आंधी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उन्नाव के 6 विधानसभा जो है ना, बाबू मनोहर लाल हुआ करते थे कानपुर से। जब जियाउर रहमान अंसारी के खिलाफ हमने चुनाव लड़ाया था ना, कामयाब हम हुए। मेहनत करना पड़ा लेकिन कामयाब हम हुए। दूसरी बात एक और बता दूं आपको, आप कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं, क्या ब्रजेश पाठक को मैं जानता नहीं? मैं तो ये संदेश देने आया हूँ कि नरेंद्र मोदी और योगी की जुमलेबाजी और जितनी गलतियाँ हैं ना, वो हमारे प्रत्याशियों के लिए वरदान है। दूसरी बात, 15 लाख देने के झांसे, बेरोजगारों को नौकरी देने की बातें। अब कुल मिलाकर ये है कि मुझे बेचैनी इस बात से तब हुई जब मैं दिल्ली छोड़ करके यहाँ भाग के आया। फंसा गया। ये पुराना रिश्ता है हमारे नेताजी से, उनके सुपुत्र हैं अखिलेश जी। मैं ये चाहता हूँ कि धर्म के आड़ में, मंदिर के आड़ में जो ये कुकर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, इसका डट के हमें मुकाबला करना चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठ के हमारा देश का हर नौजवान 5 विधानसभा में वोट करे। और कैंट की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो हवाई जहाज़ वाला बाबा नहीं हूँ, मैं ज़मीन का बाबा हूँ। मैं सर्वे करके कैंट विधानसभा का तब मैंने आपको ट्रेस किया और आज मैं प्रत्याशी के साथ खड़ा हूँ। अच्छी बात है, जो इस समय माहौल बना हुआ है इसको और आप आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामना, आशीर्वाद आपके साथ है। आप खुद नहीं जीत रहे हैं, आपके सारे साथी यहाँ से निकलेंगे। मैं मैनपुरी से लेकर के कानपुर मंडल और लखनऊ तक मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं कहीं भी आरएसएस के किसी भी व्यक्ति को कामयाब नहीं होने दूंगा और भारतीय जनता पार्टी की करार हार देखने को मिलेगा आपको। ये शुभकामना, आशीर्वाद देने नहीं आया हूँ मैं। जन जागरण अभियान मैं 6 महीने चला रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक और बनारस तक। मैं कम से कम 30-40 जिलों में मैं घूम करके मैंने देखा है। इस समय हालात ये है कि जिस तरह से गोदी मीडिया आज इनके माहौल को दिखा रही है, सरकार आएगी बीजेपी की, सच्चाई ये है कि जहाँ पर आदमी नहीं पहुँच सकता है वहाँ अखिलेश यादव की होर्डिंग लगी हुई है।
मैं सहारनपुर और गाजियाबाद के ऐसे इलाके में गया हूँ जहाँ पर आदमी नहीं पहुँच सकता, लेकिन होर्डिंग अखिलेश जी की है। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जब जनता लड़ाई लड़ती है ना, तो सरकार को किसी भी कीमत पर जाना होता है। और ऐसी कोई ख़ास बात नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में है नहीं। क्या काम किया इन्होंने बताओ, लोगों को झांसे में देने के अलावा। और जो कोरोना में हाल नौजवानों का हुआ है, अरे मैं तो अभी भी अपील करता हूँ कि भाई देखो, ये सुदर्शन चक्र है वोट, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जो 5 साल में एक बार म्यान से बाहर निकलता है करकस से, और फिर अपना काम करके 5 साल के लिए चला जाएगा। अभी इसका उपयोग करना है। और एक दम से ध्यान रखना, यदि कहीं से भी आप किसी भी प्रत्याशी को बीजेपी के जिताते हो तो ये महापाप है। ये ध्यान रखना आप, इस बात महापाप है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो है धर्म का हथियार है। और आरएसएस को मैंने, आपको अच्छी तरह से याद है कि जब मैं वहाँ आया था 69,000 वाले जो आंदोलन में, तो उसमें मैंने कहा था कि आरएसएस जो है जाहिलों की जमात है। जाहिलों की जमात मैंने इसलिए कहा था कि एक अनजान व्यक्ति गलती करता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, गलती हो गई है ये, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिलों की जमात है। और जब ये बदमाशी पे उतर जाते हैं ना, तो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। तो देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाइए, हिंदू मुसलमान के टकराव से बचाइए। और लाखों नौजवान भटक रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे नौजवान इकट्ठे होकर के, अखिलेश यादव के अंदर जोश भी है, होश है। देखिए हमारे साथ राजीव गांधी खड़े, क्या इनके पास जोश और होश दोनों नहीं है? सक्षम है आपकी हर आवाज़ को विधानसभा में उठाने के लिए, आपकी समस्या का समाधान के लिए इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। राजीव गांधी जी तो ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने एक विकास की नज़ीर पेश की है, और अपने पार्षद के कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो कर दिखाया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कहीं न कहीं जनता इनके कामों को देखकर इनको बड़ा पसंद कर रही है। गांधी जी क्या कहना चाहेंगे? आज जैसा कि स्वामी जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो वो यहाँ आए हैं और उनका आशीर्वाद भी मिला है। और मैं लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहा हूँ। अभी भी हम लोग सदर में पूरा जनसंपर्क करके अभी लौटे हैं। जनता का भरपूर और प्यार हम लोग के साथ है। तो इस बार कैंट में इतिहास बनेगा, साइकिल दौड़ेगी। निश्चित रूप से इतिहास बदलने जा रहा है आपकी कैंट विधानसभा का। हर बार यही होता रहा है कि जी मैं नमक का फ़र्ज अदा करने आया हूँ। आपने वहाँ मुझसे पूछा था इको गार्डन में कि बाबा जी 90 में क्यों भागे लखनऊ छोड़ के? आपको कामाख्या धाम में रहना चाहिए था, आपको इंदिरा नगर दिखना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, जब यहाँ से मैं गया हूँ और चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह जी के सेवा करते करते वहाँ जाने के बाद मैं नागा बाबा हो गया था, बताया था ना मैंने आपको। यही पंजाबी परिवार मेरी आज तक परवरिश कर रहा है। जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या चक्कर था जो यहाँ से भाग के वहाँ दिल्ली चले गए, तो यही पंजाबी परिवार यदि मेरे साथ नहीं होता तो मैं आपको खड़ा यहाँ नहीं मिलता। तो ये नमक जो था हमने खाया है ना, उसका फ़र्ज अदा करने के लिए मैं राजीव गांधी के पास। इसी क्रम में स्वामी जी जिस तरह से अपना जन जागरण अभियान के तहत अब समाजवादी पार्टी के पाले में खड़े होते दिख रहे हैं, कहीं न कहीं नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस बार वो भटके न और अपना पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दें और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।